हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। अभी मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने एक एबीसी पैटर्न के बारे में बताया था कि मार्केट कैसे चलता है। अगर वो वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि आज जो फॉल आया है वो उसी के बेसिस पे था। ठीक है, जैसे कि मैं दो चार चार्ट एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको ये पैटर्न के बारे में और ज़्यादा नॉलेज हो। तो आप देख सकते हो यहाँ से जो फॉल है वो इम्पल्सिव है। उसके बाद ये एक, दो और ये तीन। ठीक है, तीन मूव वाला पैटर्न, मतलब वो एबीसी होता है। ठीक है, ये एकदम आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। डिटेलिंग में ये बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट है जो आपको पूरी तरह समझना चाहिए। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन लिया था और ये रेड लाइन एसएल होता है जो मैं आप लोगों को पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये स्टॉप लॉस, जो रेड लाइन होती है वो स्टॉप लॉस होता है हमारा। राइट, तो ये कैंडल पे ही शॉर्ट लिया था हमने और आप देख सकते हो कि इम्पल्सिव फॉल आया है। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक फिर से अपसाइड का मूव हुआ, तो वो भी आप देखो तो तीन वेव में ही है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि एक इम्पल्स, उसके बाद एक करेक्शन, तो करेक्टिव मूव मतलब थ्री वेव्स, और उसके बाद फिर से एक इम्पल्स। तो बहुत ही बढ़िया मार्केट ने मूव किया है इसके ही अकॉर्डिंग। राइट, अगर कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ समझ में अभी भी नहीं आ रहा हो इस पैटर्न के बारे में, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस पे आपको क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरा देखिए, आईसीआईसीआई बैंक, वो भी हमने यहाँ पे ही सेल किया था। राइट, रीजन क्या था सेलिंग का? तो यहाँ पे भी वही, कुछ रॉकेट साइंस यूज नहीं किया है यहाँ पे भी। ये एक डाउन मूव जो कि इम्पल्स है, उसके बाद थ्री वेव्स। ठीक है, तो ये कई लोग ऐसा बोलेंगे कि ये बी वेव तो सर वन फर्स्ट के नीचे जा रहा है। राइट, तो ये भी एक थ्री वेव्स का पैटर्न है। जो हमें पता होना चाहिए कि इसके बाद एक इम्पल्सिव डाउन मूव आने का तैयारी है। इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे शॉर्ट लिया था और यही रेड लाइन वाला एसएल जो हम हमेशा यूज करते हैं। और आज इसने बहुत ही बढ़िया मूव दिया है, एक्चुअली डे लो पे ही क्लोजिंग दिया है। और एक एग्जांपल है ये वाला, सीएफडी क्रूड ऑयल। तो इसको तो हम कहाँ से ट्रैक कर रहे हैं आपको पता ही है। फर्स्ट बाय जो था हमारा ये जोन में था, यहाँ पे, और उसी टाइम पे ये लाइन वाला जो टारगेट था वो दिया हुआ था। राइट, तो ये जो मार्किंग है वो इम्पल्सिव मार्किंग किया हुआ है मैंने, इसमें एबीसी नहीं है। बट जो ये फोर्थ वेव है जो मार्क किया है उसके अंदर एबीसी बनता है। तो कहाँ बना था वो मैं दिखा देता हूँ। ये भी एक सिंपल सेटअप था ट्रेड का।
यहां से ये इम्पल्स, उसके बाद ये ए, बी और ये सी, थ्री वेव्स मूव अप साइड के। और थ्री वेव्स मूव आने के बाद क्या होना चाहिए? इम्पल्सिव डाउन, राइट, जिसका टारगेट भी मैंने चार्ट पे मेंशन किया हुआ था जब कल रात को मैंने शेयर किया था तब। ठीक है, तो ये इम्पल्सिव डाउन मतलब ये पांच वेव में आना चाहिए, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस तरह से मूवमेंट मार्केट में चलता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये पांच वेव खत्म होने के बाद अभी क्या होगा? थर्ड वेव का मार्किंग है यहाँ पे, मतलब ये फोर्थ वेव में एबीसी खत्म होगा, मतलब ये थ्री वेव्स खत्म होंगे। एक मिनट, ए, बी और ये सी, ये खत्म होने के बाद अगेन क्रूड अपसाइड के लिए स्टार्ट करेगा और ये फिफ्थ वेव के लिए जाएगा। तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए भी पैटर्न्स होते हैं, तभी हमें ट्रेड लेना है जब कंफर्मेशन आए। विदाउट कंफर्मेशन कोई ट्रेड हम नहीं लेते। ठीक है, तो एबीसी पैटर्न आप एक बार क्लियर कर लो, उसके बाद मैं आगे के पैटर्न भी आप लोगों को बताऊंगा। अब किसी ने कमेंट किया था कि रिट्रेसमेंट के बारे में बताओ, तो रिट्रेसमेंट में क्या है, हर एक पैटर्न का अलग अलग रिट्रेसमेंट है। तो पहले एक बार ये एबीसी अगर आप लोगों को समझ में आ जाए, तो एबीसी के अंदर भी बहुत सारे हैं, जिगजैग है, फ्लैट में भी ऑप्शंस है, बहुत सारे हैं, तीन प्रकार के ऑप्शंस है जो सिखाने होते हैं। ठीक है, तो कौन सा पैटर्न बन रहा है वो आप लोगों को अभी क्लियर नहीं होगा, बट एक एबीसी के बाद अपसाइड का मूव आता है या अपसाइड के बाद एक करेक्टिव मूव आता है, तो वो आपको एक बार क्लियर हो जाना चाहिए। एटलीस्ट मेरे चार्ट पे अगर मैंने कुछ मार्किंग किया है तो उससे तो आपको पता हो जाना चाहिए। एक स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पे WXY मार्क किया है मैंने। तो उसको अगर WXY अगर मार्क नहीं करना है तो आप ABC भी मार्क कर सकते हो, ए, बी और ये सी वेव। ठीक है, तो बाटा इंडिया में अब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम आउट हो जाना चाहिए। तो ये स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है, बट बाय आप कब करोगे? यहीं पे कर लोगे, या ऊपर जाएगा कल ऊपर खुलेगा तो ऊपर कर लोगे? ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसको एक बार रिट्रेस करने देना है, उसके बाद ही बाय करना है। ठीक है, एक बार पहले भी हम लोगों ने ये ब्रेकआउट पे बाय किया था, राइट, इस जोन में, तो वो इतना ही गया। ठीक है, दूसरे दिन नीचे आया फिर से ऊपर, तो मतलब यहाँ पे जो ट्रेड था वो ट्रेड क्यों नहीं चला? क्योंकि यहाँ पे जो मूव आया, ये जो मूव है वो इम्पल्सिवली ऊपर की तरफ नहीं गया। ठीक है, अगर ये यहाँ पे करेक्शन खत्म हो जाता तो वो यहीं से ऊपर की तरफ चला जाता चाहिए था। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन लाइव मार्केट में ही होता है, और मैं लाइव में फिर ये कुछ भी अगर वीडियो में मैंने कुछ समझाया हो और उसके अगेंस्ट कुछ चल रहा है सपोज, तो मैं वहाँ टेलीग्राम में
या फ्रंट पेज पे अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, तो वहां पे भी जुड़े रहना जरूरी है। ये सब लाइव मार्केट में ही पता चलता है। तो कभी भी टारगेट को देख के ट्रेड मत करो। अपना स्टॉप लॉस अपने को पता होना चाहिए। स्टॉप लॉस जितना स्टॉप लॉस के करीब हो तब ट्रेड लो, तो ही पैसा मिलेगा। अभी इसको नजदीक में कैसे लेते हैं, तो मैं इस तरह से लेता हूँ। ठीक, स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, वहां पे वेव चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे ये देखिए, जैसे कि मैंने बात किया था कि एक इम्पल्स के बाद करेक्शन आना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पल्सिव मूव है। अब मैं जब तक ये ऊपर चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक मुझे एक करेक्टिव मूव नहीं मिलती तब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा। ठीक है, थ्री वेव्स मूव आने जरूरी है, उसके बाद ही एंट्री करो तो आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा। कंफर्मेशन के बाद करोगे तो वो ट्रेड चलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो ईडब्ल्यू प्लेयर को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो वो ट्रेड कर ही नहीं सकता, वो लॉस ही करेगा। जैसे कि हमारे फ्रंट पेज में एक मेंबर ने बोला था कि मैंने यहाँ पे बाय कर लिया ये कैंडल पे। ठीक है, क्यों किया बाय? तो क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय एग्जिट करवाया था और बोला था कि हम 30 के ऊपर बाय करेंगे। बट अगर 30 के ऊपर बाय बना है तो मैं बताता वहां पे कि अब बाय करो करके। इस कैंडल पे कहा कोई पोजीशन लेने जैसी कैंडल है ही नहीं, वो रिवर्सल कैंडल थी। ठीक है, और यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हुआ था जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया था। ठीक है, तो यहाँ से तो सेल सेटअप बना था जो यहाँ तक आया है प्राइस, ये स्टॉप लॉस से। मेरे कोई भी ट्रेड रहेंगे उसमें स्टॉप लॉस स्मॉल रहेंगे, टारगेट बड़े रहेंगे। तो जब भी आपको लगे कि टारगेट बहुत बड़ा है, स्टॉप लॉस भी बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऐसे ट्रेड मत लो। उसमें आप कुछ गलती कर रहे हो मुझे पूछ लो एक बार। आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट आवर्स हो या कुछ भी हो, आपके क्वेश्चन के आंसर मैं तुरंत दे देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है ट्रेड लेने से पहले। स्मॉल स्टॉप लॉस होने चाहिए। अब देखिए, बैंक निफ्टी भी मैंने आज मेरे स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किया था, तो यहाँ पे ट्रेड सेटअप शेयर किया था ये स्टॉप लॉस के साथ। ऐसा नहीं था कि आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है और यहाँ पे ट्रेड लेना है। ट्रेडिंग में हमेशा याद रखिए, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो स्टॉप लॉस हमेशा स्मॉल मिलेंगे और टारगेट बड़े मिलेंगे। ये बैंक निफ्टी का है। उसके बाद ये बाटा आप देख सकते हो, क्रूड ऑयल देख सकते हो। क्रूड में मैंने यहाँ पे शॉर्ट दिया है। ठीक है, और ये कैंडल बनने के बाद मतलब उस टाइम पे स्टॉप लॉस हमारा ये था और टारगेट तो ऑलरेडी मेंशन ही था। तो टारगेट बड़े होते हैं, स्टॉप लॉस नहीं। ये माइंड में हमेशा याद रखिएगा। भले कुछ भी हो जाए, मिस हो जाए तो मिस हो जाने दो। राइट, ट्रेड मिस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट कहीं पे जाने वाला नहीं है, बंद नहीं हो जाने वाला है। बट हमेशा ये ध्यान में रखो कि स्टॉप लॉस कम हो। कई लोग तो, जैसे कि ये सेटअप मैंने दिया यहाँ पे शॉर्ट, तो कई लोगों ने तो इसीलिए नहीं दिया होगा कि ये तो मार्केट बुली से ये उड़ा देगा स्टॉप लॉस, ये डर के साथ भी नहीं लिया होगा। उड़ा देना दो ना, एक बार उड़ जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि ट्रेड गलत है, खत्म बात। पर अगर ये सोचो कि सही हुआ तो क्या। राइट, और मुझे मेरे ईडब्ल्यू पे मतलब इलियट वेव पे
बहुत ट्रस्ट है। मैं सिर्फ ईडब्ल्यू ही काउंटिंग ही यूज करता हूँ, बाकी कुछ यूज नहीं करता, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। तो आपको भी यही, आगे अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो ये कुछ रूल्स फॉलो करना है। स्टॉप लॉस कम होना चाहिए, टारगेट बड़ा। ये बहुत ही बेसिक वाला पहला रूल है मेरा। ठीक है। पैटर्न्स काफ़ी है ईडब्ल्यू में। 5 पैटर्न ऐसे है जो 90+ बार चलते हैं। ठीक है। तो वो 5 पैटर्न भी आप लोगों ने अगर सीख लिए अच्छी तरह से, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग वाले वीडियोस बनाता रहूँ। आप भी ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। मेरा टेलीग्राम का जो आईडी है उस पे आप शेयर कर सकते हो कि सही है या नहीं है। मैं वहाँ पे भी आंसर दे दूंगा। ठीक है। बट मेरे चार्ट पे आप लोग अगर ट्रेड करते हो तो ये ध्यान में रखना कि जो एसएल होगा वो स्मॉल होगा हमेशा। ये बाटा मैंने इसीलिए एग्जांपल के लिए ही ओपन करके रखा था कि ये मैं टेलीग्राम में अगर पोस्ट कर दूंगा कि भाई बाटा यहाँ से भागेगा ऊपर की तरफ, तो लोग क्या करेंगे, यहीं पे बाय कर लेंगे। वो नीचे आएगा तो डर के निकाल देंगे, या फिर स्टॉप लॉस हिट कर देंगे। तो भी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस गया मेरी वजह से। ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये एबीसी वाला जो फर्स्ट वाला पैटर्न है वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि एटलीस्ट आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके उतना तो चेक कर सको कि यहाँ पे सर ने जो बोला था कि इम्पल्सिव मूव आने के बाद करेक्टिव मूव आएगा, और करेक्टिव आने के बाद इम्पल्सिव मूव आएगा। तो यहाँ पे क्या बना है वो तो आप एटलीस्ट चेक कर सकते हो, राइट। तो एक इम्पल्स, तो उसके बाद एक 3 वेव्स का मूव रिक्वायरमेंट होता है, वो आया है तो बाय करो, तो स्टॉप लॉस भी कम मिलेगा। टेलीग्राम या कहीं पे भी जो पोस्ट होता है वो ऑफलाइन पोस्ट होता है, वो सिर्फ व्यू बताता है कि व्यू क्या है, मतलब ये स्टॉक किधर की तरफ जाने वाला है। वहां पे आपको मनी मैनेजमेंट वगैरह नहीं मिलेगा, वो आपको खुद ही करना है। तो खुद करना है मतलब क्या, कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया है। ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी बाय करो। मनी मैनेजमेंट यही होता है कि आपको स्टॉप लॉस के जितना पास मिले वहां पे बाय करो। अगर ईडब्ल्यू नहीं भी आता है तो भी आपको रिस्क मैनेजमेंट तो देखना ही है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, राइट। यहाँ से अगर एबीसी आया और पता चला कि ये भी तोड़ के निकल गया, तो ये भी हो सकता है। तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं, बट उसके लिए आप लोगों को टाइम लगेगा। तो मनी मैनेजमेंट होगा तो एटलीस्ट आपका बड़ा एसएल नहीं जाएगा। स्मॉल एसएल में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में एसएल होते हैं, सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं, राइट। बट अगर जब एसएल जाता है तो वो कम से कम हो, ताकि हम दूसरा ट्रेड ले सकें। ऐसा ना हो कि एक ही में पूरा पैसा गवा दिया और फिर दूसरा ट्रेड लेने के लिए हमारे पास हिम्मत भी नहीं बची और पैसा भी नहीं बचा। ठीक है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ मतलब आपको कुछ पता है या कुछ और सीखना चाहते हो तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। और हमारा टेलीग्राम जो है वहाँ पे भी ज्वाइन रहिए, वहाँ पे लाइव में पोस्ट मिलेंगी, और यूट्यूब में कनेक्टेड रहोगे तो आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को। एज आप लोगों को पता ही है कि जो ट्रेड्स मिलते हैं बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस से बड़े बड़े टारगेट हमने लिए हैं, मारुति एशियन पेंट्स वगैरह वगैरह।
एक और बात बतानी थी, हाँ वो याद आया। क्योंकि हमारा फ्रंट पेज पे एक यूज़र है, उन्होंने मुझे आज बोला था कॉपर के बारे में। ठीक है, ये कॉपर का चार्ट है। थोड़ा मार्किंग कर लेता हूँ, जो मैंने पहले किया था ये अभी ब्लैंक है। ठीक है, देखिए कॉपर को मैंने यहाँ पे बाय बोला था। ओपन कर लेते हैं हम। ठीक है, ये वाला चार्ट है। तो यहाँ से इत- यहाँ तक का मूव दिखाया है, मतलब 700 प्लस, राइट। कितना टाइम फ्रेम क्या है इसका? 4 आवर्स। 4 आवर्स का। तो यहाँ से मतलब 624 से भी मार्किंग जो था वो समझ लो कि ये ए, बी और सी। अभी जस्ट ऐसे ही मार्क कर रहा हूँ, बट ये 3 वेव्स वहां पे भी मैंने मार्क किए थे, जो WXY के फॉर्म में है। WX क्या होता है आगे के वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 वेव के बाद यहाँ से अगर हमने बाय किया, ठीक है, यहाँ से ऐसे मार्क किया था मैंने, और ये यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है, तो क्यों हुआ वो तो आपको पता होना जरूरी है। अगर कोई आदमी 624 को बाय करता है और 673 तक आया प्राइस, तो उसके बीच में कहीं तो निकला ही होगा, श्योर है वो चीज। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि वो 700 800 तक भी वेट कर लेगा, मुझे नहीं लगता। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन लगाते तो आपको यहाँ पे पता चल जाता था कि वो रिवर्सल है। ठीक है, तो ये तो बेसिक था कि ट्रेंड लाइन से ही पता चल जाता था कि यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है। तो आप एटलीस्ट यहाँ पे तो काट ही लेते पोजीशन। चलो, दूसरी बात, ईडब्ल्यू की बात करते हैं। तो ईडब्ल्यू में जैसे मैंने बोला कि 3 वेव्स के बाद डाउन मूव आता है, तो यहाँ पे देखिए ये 1, ये 2 और ये 3 वेव, राइट। ये 3 वेव बनने के बाद ये ने रिवर्सल कर दिया। तो अगर आपको पता है होता कि ये 3 वेव्स बनने के बाद रिवर्स होगा, तो आप उसको काट लेते। इसका भी एक तरीका है, ऐसे देखिए, यहाँ पे 100% का लेवल था और वो वहीं से टच करके रिवर्स हो गया। अगर ये थर्ड वेव होता तो यहाँ पे जाता। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन है कि वो ऊपर और जाएगा। तो यहाँ पे कितने पॉइंट थे कि जिससे हम एग्जिट कर सकते हैं? एक तो ये कि वो 100% तक रीच हुआ और रिवर्स हो रहा है। दूसरा ये ट्रेंड लाइन, और कंफर्मेशन ये 3 वेव्स जो कि 100% लेवल तक आए हैं। इतने कंफर्मेशन होते हैं अपने पास कि भाई मार्केट रिवर्सल दे रहा है तो एग्जिट करो। ठीक है, और यहां से 624 से 674 50 पॉइंट हुए। ठीक है,
1,25,000 का प्रॉफिट पर लॉट में था। चलो वहां पे भी नहीं काटा, मान लेते हैं। तो बेसिक नॉलेज तो आपको होगा ही कि जब तक ये ट्रेंड लाइन में चल रहा है तब तक रखो, ट्रेंड लाइन ब्रेक करो तो काट लो। तो चलो मान लो यहाँ पे काट लो, फिर भी प्रॉफिट है। तो ये सब चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। ये सब तो बेसिक है, मतलब ट्रेडिंग का बेसिक है, ट्रेंड लाइन वगैरह। ईडब्ल्यू मान लेते हैं कि आपको नहीं पता चलेगा, नहीं पता है, नहीं पढ़े, बट ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह तो आपको बेसिक है, वो तो आना ही चाहिए। एनीवे अभी मैं आ गया हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना बना के पोस्ट करूँगा। आपका ट्रेडिंग होप करता हूँ कि अच्छा हो जाएगा आने वाले समय में। कैसे चार्ट को देखते हैं वो सब आगे आगे सीरीज में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे जैसे जो भी मूव आएंगे उसके बेसिस पे ही हम आगे का काउंटिंग लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करते कि चलो यहाँ से बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो मूव आएगा उसके आगे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 वेव्स अप बने और ये इम्पल्सिव मूव आया, राइट। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 3 वेव्स अप जाके फिर से गिरेगा, ये एक्सपेक्टेशन है। तो अभी यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए पैटर्न जरूरी है। पैटर्न बनेगी उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। पैटर्न कहाँ बनेगी? स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। क्या बनेगी वो मार्केट डिसाइड करेगा, हम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल बना सकता है, WXY बना सकता है, ABC बना सकता, काफी कुछ है। पर जो भी बनेगा वो हम आइडेंटिफाई करके उसके बाद जहां पे भी स्मॉल एसएल मिलेगा हम ट्रेड लेंगे। सेम चीज आप लोगों को भी करना है। धीरे धीरे मैं हर एक वीडियो, नए नए वीडियो में कुछ ना कुछ नया आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो मैं सिखाया है उसे भूल मत जाना, उसको हो सके उतना प्रैक्टिस करो। सिंपल है, प्रैक्टिस ही मेन की है सक्सेसफुल होने के लिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अपनी चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरे लोगों के पास भी भेजो। ठीक है, ताकि अपनी चैनल ग्रो कर सके। अभी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने वीडियोस बनाने का, आगे भी काफ़ी कुछ मैं लेके आऊँगा वीडियोस अच्छे अच्छे, ताकि आप लोग मेरे चार्ट पे तो ट्रेडिंग कर ही सकते हो, बट अपने खुद के भी चार्ट आप बना सको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।